नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मॉस्को में मोदी की पुतिन से मुलाकात, वसीतर बाहमी मसाइल पर तबादले ख्याल। रूसी फौज में काम करने वाले हिंदुस्तानी सिपाहियों की वापसी और तलबा के मसाइल पर भी हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर के कठवा में फौजी काफिले पर घात लगाकर हमला, कमीशन ऑफिसर समेत 5 सिपाही जाँ बहक, 5 जख्मी। वज़ीर दिफा ने किया अफसोस का इजहार, बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। पाकिस्तान शरंगेजियों से बाज आ जाए, कठवा हमले पर फारूक अब्दुल्ला का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अंजाम अलमनाक होगा। हाथरस भगदड़ में SIT रिपोर्ट में मुंतजिमीन कसूरवार, इंतजामिया भी नाकाम, लेकिन भोले बाबा को क्लीन चिट। मुंबई में मुसलसिल बारिश से जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, रेल व हवाई ट्रैफिक मुतासिर, आज भी स्कूल बंद रहे, कई इलाके होंस पानी में मैसूर। ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस वक्त रूस में मौजूद हैं, जो कि सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर वहाँ पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कोरोना के बाद पहली बार रूस गए हैं और दोनों लीडरान की मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी दौरे पर गए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर व्लादिमीर पुतिन से रूसी फौज में काम करने वाले हिंदुस्तानियों की वतन वापसी के मामले पर गुफ्तगू की। इसके अलावा दोनों कायदीन ने आलमी मसाइल और दीगर वसीतर बाहमी मसाइल पर भी गुफ्तगू की। रूस में मसाइब का शिकार हिंदुस्तानी तलबा और हिंदुस्तानी तलबा को दरपेश मुश्किलात पर भी दोनों कायदीन ने तबादले ख्याल किया। इससे कबल पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मॉस्को में वालियाना इस्तकबाल किया और नाश्ते पर मोदी के साथ पुतिन की गैर रस्मी गुफ्तगू रही। इसके अलावा पुतिन ने क्रेमलिन में मोदी को अपनी रहायशगाह का मुकम्मल मुआयना करवाया और अपने पालतू घोड़े भी मोदी को दिखाए। इसके बाद सदर पुतिन ने PM मोदी से कहा कि हिंदुस्तानी जल्दी मुल्क वापस आएंगे। इससे कबल मोदी ने मॉस्को में हिंदुस्तानी शहरियों के एक इजलास से भी खिताब किया। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा, ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को
हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लूही मल्हार इलाके में दूसरे रोज भी तलाशी ऑपरेशन जारी है। हमलावरों को तलाश करने की खातिर हेलीकॉप्टर से पैरा कमांडोज को जंगल में उतारा गया। मालूम हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वसील अरीस इलाकों को मुहासरे में लेकर फरार होने के रास्तों पर बैठे बिठा दिए गए हैं। याद रहे कि कठुआ हमले में जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 5 एहलकार जाँबाग हुए हैं, जबकि 5 दीगर जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक कठुआ टाउन से 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े लूही मल्हार मचेड इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन मंगल की सुबह से जारी है। ज़राए ने बताया कि हमलावरों को तलाश करने की खातिर इजाफी दस्तों को जंगली इलाके में तैनात किया गया है। इन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टरों के जरिए पैरा कमांडोज को जंगल में उतारा गया है ताकि मिलिटेंट्स को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सके। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पीर को हुए दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजियों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सेक्रेटरी दिफा गिरधर अरमानी ने भी दहशतगर्दा हमले में फौजियों की मौत पर रंज का इजहार किया है। राजनाथ सिंह ने हमले के एक दिन बाद मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कठुआ जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले में हमारे 5 बहादुर हिंदुस्तानी फौजियों की मौत से मुझे बहुत दुख हुआ है। सोगवार खानदानों से मेरी दिली ताज़ियत। मुल्क इस वक्त मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़ा है। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं और हमारे फौजी इलाके में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। ऐनी शाहिदी ने फौजी काफिले पर दहशतगर्दाना हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि घने जंगल से फौजी काफिले पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई। उनका कहना था कि फौज और हमलावरों के माबैन 2.5 घंटे तक फायरिंग जारी रही, जिसके नतीजे में सारा जंगल गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठा था। 8-9 बंदे थे, छुपे रहे अंदर हम अंदर दुकान पे बैठे रहे। ये फायर तकरीबन 3:20 से शुरू हुआ तो 6 बजे तक चलता रहा। ये दोनों गाड़ियों का इकट्ठा फायर हो गया। अगर पहली बार गाड़ी फायर होता था तो दूसरी आर्मी वालों ने अलर्ट हो जाना था, क्योंकि उन्हें पोजीशन में आ जाना था। लेकिन दोनों पर हम यही अपने आप में यही समझा दोनों पर इकट्ठा अटैक कर दिया है। फायर बंद वो भागे होंगे, फिर उनको किसी ने नहीं देखा। आर्मी ने उनको खुद लाशों को उठाना पड़ा जो एक्सपायर हो गए थे उनको। मैक्सिमम जो रहते हैं ऊपर ही रहते हैं, पहाड़ियों से आते हैं। जे जैसे वो हो गया गढ़ हो गया, डगरी हो गई, इनका तो आने जाने का रास्ता तो वही है वाया खनैड से होकर आउटबैक, छनालो से होकर कुमलोगला, ढग्गर, यही रास्ता है इनका ज्यादा आने जाने का। पवन जी, बिल्कुल आपकी दुकान के सामने ही अटैक हुआ है, ये गाड़ी बिल्कुल। हाँ, हमारे सामने। तो आपने क्या देखा उस टाइम? इधर ही थे आप? मैं सर इधर, मैं मेरे अलावा 5-6 बंदे और थे। अच्छा। दुकान पर सौदा लेने के लिए आए थे। लेकिन पहले गाड़ी गई, लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा है साइड से, उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। तो आपने बाहर निकल के? नहीं, हमने बाहर नहीं निकले। हमने बाहर नहीं देखे, क्योंकि जब काउंटर चल रहा था दोनों साइड पे हमें पता चला तो इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे। हम दुकान से बाहर नहीं निकले। जी, हमने देखा 5-6 लोग थे यहाँ पे। हाँ, 5-6 8-9 बंदे थे, छुपे रहे अंदर हम अंदर दुकान पे बैठे रहे। तो कितनी देर फायर? ये फायर तकरीबन 3:20 से शुरू हुआ तो 6 बजे तक चलता रहा। अच्छा। तो ये एक इधर है गाड़ी, एक उधर है, तो अलग अलग गाड़ियों पे फायर हो रहा? हाँ, अलग अलग गाड़ियों पे फायर हो रहा था। अच्छा, मतलब उस गाड़ी पे अलग से फायर? हाँ, इससे अलग हो रहा था। अच्छा, मतलब दोनों गाड़ियों पे? हाँ, क्योंकि हमें मालूम जैसा हुआ ना, ये दोनों गाड़ियों का इकट्ठा फायर हो गया। अगर पहली बार गाड़ी फायर होता था तो दूसरी आर्मी वालों ने अलर्ट हो जाना था, क्योंकि उन्हें पोजीशन में आ जाना था। लेकिन दोनों पर हम यही अपने आप में यही समझा दोनों पर इकट्ठा अटैक कर दिया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला फारूक अब्दुल्ला ने कठुआ के मामले पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए।
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान की इन शरंगेजियों का रद्दअमल बहुत खौफनाक होगा। टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है। जो ये टेररिज्म है इसको ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि उनके घरों पे भी मातम आए? स्टॉप इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। स्टेट के अंदर पिछले 3, 4, 5 रोज से काफ़ी देखा जा रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं और ख़ास करके कल एक बहुत बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 5 इंजर्ड हो गए। तो आपने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है, आप इस पर क्या कहोगे कि ये जो मैं कहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में हैं। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सब इसके खिलाफ है और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। यूपी के हाथरस भगदड़ केस में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है। तमाम जिम्मेदारों के नाम इस रिपोर्ट में दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट 128 लोगों से बातचीत की बुनियाद पर तैयार की गई है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस पूरे वाक़े में सूरजपाल उर्फ साकर विश्वहरी उर्फ भोले बाबा का कोई जिक्र तक नहीं है। खबरों के मुताबिक इस रिपोर्ट में सत्संग मुनक़िद करने वाली कमेटी को निशाना बनाया गया है, जबकि अफसरान की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए हैं। इनमें सत्संग की इजाज़त देने वाले हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी नपुन अग्रवाल, एसडीएम और सीओ सिकंदर राव और 2 जुलाई की सत्संग ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार के बयानात शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्संग के लिए इजाज़त से ज़्यादा लोग आए, इंतजामात का फुकदान और मौके पर अफसरान की जानिब से कोई मुआयना नहीं किया गया, जिसके नतीजे में ये अंधोनाक वाक़या पेश आया। मुंबई में बारिश के बाद ज़िंदगी हुनूस मफलूज है। आज भी शहर की कई सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जबकि ट्रेन सर्विस भी मुतासिर है। इस दौरान कई परवाज़ों के मनसूख होने की भी खबरें आ रही हैं। बारिश के बाद आज दूसरे रोज़ भी स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए। महकमे मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि समंदर में ऊंची लहरें उठने का भी इंतबाह दिया गया है। बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिसकी वजह से शहर के बेशतर इलाकों से ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम की खबरें हैं। महकमे मौसमियात ने आज भी शहर में शदीद बारिश की पेशनगोई की है। अपनी ताज़ा पेशनगोई में महकमे मौसमियात ने मंगल की दोपहर 1 बजे तक मुंबई को रेड अलर्ट जारी किया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि भारी से बहुत ज़्यादा बारिश जारी होगी। मुमताज़ फिल्म अदाकार सुनील शेट्टी ने अपनी आने वाली फिल्म द लीजेंड ऑफ सोमनाथ के बारे में बातचीत की। उनका कहना था कि उनकी ये फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने तौक़्क़ो ज़ाहिर की कि नाज़रीन को यकीनन ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। देखिए, नेक्स्ट मेरी है सोमनाथ के ऊपर है, द लेजेंड ऑफ सोमनाथ। फिल्म बनी हुई कंप्लीट है
बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट्स है, तो उसी पे काम हो रहा है। एक फिल्म, ऐसी फिल्म जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक और फिल्म जो मेरी आने वाली है वो वेलकम टू द जंगल। फिर एक शो है जो मैंने लायंस गेट के लिए किया हुआ है, नंदा देवी, उसकी इंतज़ार है। तो काफ़ी कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, यही प्रे करूँगा कि अच्छी चल भी जाए। सर, फिल्म भी बिजनेस होता है और आप ऊद के बिजनेस में भी आ गए हैं, तो दोनों में आप किसे ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, क्योंकि दोनों में नफा नुकसान चलता रहता है? आई थिंक फिल्मी बिजनेस बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है, मेहनत बहुत ज़्यादा और एक बहुत ही बड़ी टीम की एफर्ट लगती है। बिजनेस, क्योंकि मैं दिनेश भरत लोगों से जुड़ा हूँ, मास्टर्स है अपने ट्रेड के, काम आसान कर दिया है उन्होंने, क्योंकि जो मुश्किल काम था इन्होंने एज अ फैमिली वो क्योंकि 25-30 साल से करते आ रहे हैं, उन्होंने मैनेज कर लिया है। तो मेरे लिए सिर्फ उस ब्रांड को मेंटोर करना, प्रोफेशनली आगे हम कैसे लेकर जाते हैं, कैसे अच्छे लोगों को VCs को इसमें जोड़ सकते हैं और इस ब्रांड को कैसे इंडियाज़ नंबर 1 ब्रांड बना सकते हैं, उस पर ध्यान देना। प्रोडक्ट वाइज इट्स परफेक्ट। फिल्मों में प्रोडक्ट से लेके हर चीज़ के लिए सबको बैठकर क्योंकि हर फिल्म अलग होती है, सो यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, नॉट दैट योर एक्सपीरियंस कैन हेल्प टू टेक द नेक्स्ट फिल्म फॉरवर्ड एज ए सक्सेस। कुछ दिन पहले माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आपके साथ पहले भी काम करने का मौका मिला हो, एक शो आप साथ में कर रहे थे तब। जी, आई थिंक बहुत ही सक्सेसफुल शो रहा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नंबर 1 रहा 3-4 महीने जब भी वो चला। TRP फैमिली शो था डांस दीवाने का। मुझे भी फर्स्ट टाइम काम करने का मौका मिला, एंड आई डोंट थिंक आई हैव सीन समबडी मोर प्रोफेशनल। कोशिश यही है कि कोई फिल्म साथ में करे, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ हम पे एक और मॉस्को में मोदी की पुतिन से मुलाकात, वसीतर बाहमी मसाइल पर तबादले ख्याल, रूसी फौज में काम करने वाले हिंदुस्तानी सिपाहियों की वापसी और तुलबा के मसाइल पर भी हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर के कठवा में फौजी काफिले पर घात लगाकर हमला, कमीशन ऑफिसर समेत 5 सिपाही जाँ बहक, 5 जख्मी। वजीर दिफा ने किया अफसोस का इजहार, बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। पाकिस्तान शरंगेजियों से बाज आ जाए, कठवा हमले पर फारूक अब्दुल्ला का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अंजाम अलमनाक होगा। हाथरस भगदड़ में SIT रिपोर्ट में मुंतजिमीन कसूरवार, इंतजामिया भी नाकाम, लेकिन भोले बाबा को क्लीन चिट। मुंबई में मुसलसिल बारिश से जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, रेल व हवाई ट्रैफिक मुतासिर, आज भी स्कूल बंद रहे, कई इलाके हों उस पानी में महसूर। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।